आज की इस ऑडियो रिकॉर्डिंग में मैं आपको विजयनगर साम्राज्य के बारे में बताता हूँ। बहुत अच्छा टॉपिक है विजयनगर साम्राज्य। कब स्थापना हुई, किसने की, और किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपको क्या क्या पढ़ना है। हम बात करते हैं विजयनगर साम्राज्य, मुख्यतः आप कह सकते हो कर्नाटक का साम्राज्य। कर्नाटक में एक जगह है हम्पी, आधुनिक हम्पी बोलते हैं। वहाँ पे विजयनगर साम्राज्य जो आधुनिक हम्पी है ना, वो उसी जगह पे उसकी कैपिटल थी, पहले राजधानी थी। ये प्रारंभिक राजधानी उसकी बोलते हैं अनेगुंडी दुर्ग मानते हैं। अनेगुंडी दुर्ग एक जगह है, इसका नाम याद रखना, वो उसकी प्रारंभिक राजधानी थी। इसकी स्थापना होती है 1336 में। 1336 मतलब समझ रहे हो, ये जब दिल्ली सल्तनत चल रहा था उससे उसके बाद जब मोहम्मद बिन तुगलक ने कुछ ऐसा काम किया था ना कि राजधानी लेके, तो कुछ वहां पे क्या है कि दिल्ली सल्तनत कमजोर हो गया था। तो उस कमजोरी का फायदा उठाकर यहाँ पे विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य, दो राज्यों की आप कह सकते हो साम्राज्यों की स्थापना होती है, शुरुआत होती है। उसका कारण यही था कि दिल्ली सल्तनत का कमजोर हो जाना, कंट्रोल खो देना। तो अब बात करते हैं इसकी ईयर याद रखना, कौन सी साल 1336 में हुई है विजयनगर की, जो पहले हुई है 10 साल पहले के आसपास हुई है। 1346 में बहमनी साम्राज्य की होती है, ये आपको याद रखना। हरिहर बुक्का दो लोग थे, दो भाई थे, उन्होंने की है। तुंगभद्रा नदी के दक्षिण में की है, ठीक है, साउथ में, मतलब तुंगभद्रा नदी उसके नीचे वाले पार्ट में इसकी आप कह सकते नींव रखी थी और शुरुआत की थी। विजयनगर साम्राज्य लगभग 310 साल तक रहा है। 310, 1336 से 1640 तक ये विजयनगर साम्राज्य रहा है। इसका वास्तविक नाम कर्नाटक साम्राज्य, मैंने बताया ना, कर्नाटक का जो साम्राज्य वही विजयनगर साम्राज्य का नाम रहा है। इसकी स्थापना हरिहर बुक्का दो भाई थे, उन्होंने की थी। पुर्तगालियों ने इसको बिसनागा राज्य के नाम से जाना है, बोला है, मतलब पहचान दिया बिसनागा साम्राज्य। तो ये क्वेश्चन नहीं बनता है कि बिसनागा राज्य किस साम्राज्य को बोला जाता है, तो आपको याद रखना है कि विजयनगर साम्राज्य का जो दूसरा नाम था वो बिसनागा था, और ये पुर्तगालियों ने बोला था। इस साम्राज्य पर बोलते हैं ना, राजा के रूप में 3 राजवंशों ने राज किया। इस साम्राज्य पर राजा के रूप में 3 एक तो सबसे पहले संगम, ये याद रखना है क्रम, सबसे पहले संगम आता है, फिर सालुब आता है, फिर तुलुप वंश आता है। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि ये राजा किस वंश से जुड़ा हुआ है, क्योंकि संगम वंश के अलग राजा है, सालुब वंश के अलग राजा है और तुलुप वंश के अलग राजा है। तो आपको याद रखना, ये तीनों जो वंश हैं, संगम, सालुब और तुलुप, ये तीनों विजयनगर साम्राज्य से संबंध रखते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। संगम वंश के बारे में बात करते हैं। संगम वंश 1336 से 1336 से 1485 तक रहा है। तो इसका कौन राजा, हरिहर प्रथम, मतलब हरिहर प्रथम मतलब हरिहर नाम के कई राजा हुए होंगे, 2 होंगे, 3 हुए, 4 होंगे, जो भी होंगे बात करेंगे, मुझे लगा 2 ही राजा हुए ऐसे। तो हरिहर प्रथम ने कितने दिन शासन किया है, उसने शासन किया है 17 साल के आसपास। हरिहर प्रथम ने अपने भाई बोलते ना बुक्का के सहयोग से विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। उसने धीरे धीरे करके साम्राज्य का विस्तार करता है, वो बहुत उसे फैला देता है। होयसल वंश के राजा बल्लाल की, बल्लाल नाम सुना आपने, बल्लाल एक फिल्म आई है ना, कौन सी, बाहुबली, बल्लाल देव, उसी में बल्लाल देव का जो शब्द है ना उसी से निकला हुआ है, उसी क्षेत्र का राजा है। महेशमती सुना होगा, महेशमती क्या है, महेशमती एक बहुत बड़ी राजधानी रही है। और महेशमती किसकी राजधानी रही है, ये उज्जैन उत्तरी, और ये उत्तरी आप कह सकते हो, उसका नाम नहीं है, अवंती, सॉरी अवंती, उत्तरी अवंती की राजधानी रही है उज्जैन, और दक्षिण अवंती की राजधानी रही है महेशमती, जब ये मगध शासन चल रहा था उस समय की बात है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि बल्लाल देव बाहुबली से निकला हुआ एक नाम है, जो कि पहले इतिहास में ऑलरेडी था। बाहुबली फेमस कहाँ हुआ है, लोग जानते नहीं, बल्लाल देव फेमस तो बाहुबली से हुआ है ना। इस बल्लाल देव शब्द को तो इतिहास वाले जानते हैं, जिन्होंने बहुत अच्छे से इतिहास पढ़ा, हिस्ट्री पढ़ी है। तो बात करते हैं होयसल वंश के राजा बल्लाल देव की मृत्यु के बाद उसके राज्य को अपने राज्य में ला लिया था, किसने, हरिहर बुक्का ने। 1353 ईस्वी में हरिहर की मृत्यु हो जाती है, हरिहर खत्म हो जाता, पहला राजा रहा हरिहर प्रथम, याद रखना आपको। फिर आया बुक्का, 1353 से 1379 तक इसने शासन किया। बुक्का ने गद्दी पर बैठते ही राजा की उपाधि धारण की, तो जैसे ही गद्दी बैठा उसने राजा की उपाधि धारण की। उसका पूरा समय बहमनी साम्राज्य के साथ संघर्ष में भी था। बहमनी साम्राज्य में 4-5 सेंटर, मतलब आप कह सकते हो कि राज्य थे छोटे छोटे, एक बरार था, गुलबर्गा था, गोलकुंडा था, अहमदनगर था और बीजापुर था, ये सब बहमनी साम्राज्य के पार्ट रहे। 1379 ईस्वी को उसकी भी मृत्यु हो जाती है बुक्का की। अब वह सहिष्णु उदार शासक, सहिष्णु मतलब हो सकते हो किसी चीज को झेलने की क्षमता रखने वाला व्यक्ति। उदार तो आप कह सकते हो, उदार एक तरह से कि उदार होना, आप कह सकते हो कुछ रूल रेगुलेशन, नियम कानून है वो जरूरी है, लेकिन क्यों नहीं हुए तो उसमें बोलते हैं दंड की व्यवस्था को कठोरता से लागू नहीं करना है, कोई बात नहीं, ये गलती होगी। उदारता वहां दिखाती है, थोड़ा लिबर्टी दिखाती है, बोले उदार है, कोई बात नहीं हो गया। तो जब तक कोई ऐसी गलती न हो जाए जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाए, तब तक व्यक्ति उदार रहता है। उदार व्यक्ति अगर कठोर होता है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं उसको ऐसा लगता है कि ये उदारता के कारण सुधरेगा नहीं, तभी व्यक्ति कठोर होता है। तो उदार होना और सहिष्णु होना, इन दोनों में फर्क है। मैं बताया ना, सहिष्णु होता है किसी चीज को झेलने की शक्ति, कौन किस चीज को झेलता है, कौन किस चीज को इग्नोर करता है। इग्नोर करना भी झेलना ही होता है एक तरह से, सहन करना, झेलना गलत हो गया, सहन करने की शक्ति। अब हरिहर द्वितीय के बारे में बात करते हैं। पहले हरिहर प्रथम था, हरिहर द्वितीय के बारे में बात करते हैं। 1379 से 1404 तक हरिहर द्वितीय ने राज किया है। बुक्का की मृत्यु के उपरांत उसका बेटा हरिहर द्वितीय, पहले हरिहर भाई था, अब उसका बेटा हरिहर द्वितीय। इसका मतलब ये नहीं जैसे आजकल क्या होता है कि अपने बच्चे का नाम वो नहीं रखते जो बाबा का नाम हो, भाई का नाम हो। पहले ये था, बाबा के नाम को बच्चे का नाम रख लेते, क्योंकि वो नाम जिंदा रहेगा, चलता रहेगा, और उस नाम को एक बोलते हैं अलग पहचान मिलेगी। अब बात करते हैं हरिहर द्वितीय की, बोलते हैं द्वितीय की बात करते हैं। तो पहले भाई था, अब बेटा आ गया। इसने महाराज धराज की उपाधि
धारण कर लिया। तो इसमें एक क्वेश्चन बनता है कि विजयनगर के किस राजा ने महाराज राज की पदवी धारण की थी? वो की थी हरिहर द्वितीय ने। इसने क्या किया था, कई क्षेत्रों को इसने जीता, साम्राज्य अपना फैला दिया। इसने 1404 में हरिहर द्वितीय बोलते ना काल कबल, तो मतलब एक तरह से खत्म हो गया, 1404 तक ही उसका समय माना जाता है। अब बुक्का द्वितीय आता है, ये 1404 से 6 तक 2 साल रहता है। फिर देवराय प्रथम आता है, ये आपको याद रखें, देवराय प्रथम के टाइम पे निकोलो कोंडी आया था, ठीक है। देवराय प्रथम मैंने बताया ना कौन विदेश यात्री किसके समय पर आया, मैंने एक ऑलरेडी बहुत अच्छी ऑडियो बनाई है, उसको मैं भी दोबारा सुनूंगा क्योंकि सारी चीजें किसी को याद नहीं होती हैं। देवराय प्रथम 1404 से 1410 तक रहता है। विजय राय 1410 से 19 तक रहता है। देवराय द्वितीय, आजकल इनके क्रॉनिकल ऑर्डर कलान क्रम मतलब कौन किस समय में राजा रहा, क्वेश्चन आजकल जो वो क्वेश्चन नहीं आते हैं जो फेमस हैं सब जानते हैं, आजकल वो क्वेश्चन आते हैं जो तुम नहीं जानते हो, जो तुम नहीं पढ़ते हो, तो वही पढ़ना जो तुम नहीं जानते हो, वही सुनना और ध्यान से सुनना। तो बुक्का द्वितीय के बाद देवराय प्रथम आता है, ये आपको पता, देवराय प्रथम आएगा, फिर विजय राय आया, फिर देवराय द्वितीय आएगा, फिर मल्लिकार्जुन आता है। मल्लिकार्जुन 1444 से 65 तक रहता है। फिर उसके बाद विरूपाक्ष आता है, इस वंश के शासक है विरूपाक्ष। कौन से वंश के शासक हैं? ये संगम वंश के। तो ये क्वेश्चन यही बनता है कि संगम वंश का इनमें से कौन सा शासक नहीं है। तो ऐसे सारे शासक के बारे में पता है तो आप टिक लगा दोगे, और नहीं पता है तो आप फंस जाओगे। तो कुछ सालों बोलते हैं सालों वंश, तुलुप वंश आता है, सुलभ वंश आता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। देखो इसमें लिखा है ना, देवराय द्वितीय के समय इटली के यात्री निकोलो कोंटी आया, देवराय द्वितीय के टाइम पे आया था, वो मैं प्रथम बोल रहा हूँ ना, वो देवराय द्वितीय के टाइम पे आया था, विजयनगर में आया था निकोलो कोंटी। अरब यात्री अब्दुल रज्जाक 1443 में आता है, ये अब्दुल रज्जाक आया देवराय द्वितीय के टाइम पे, देवराय प्रथम के टाइम पे हुआ निकोलो कोंटी, ये मुझे लग रहा है गलत लिखा हुआ है। अब्दुल रज्जाक देवराय द्वितीय के टाइम पे है। ये आपको याद रखना है कि इसने विजयनगर की 1443 में यात्रा की थी। अब्दुल रज्जाक की तत्कालिक राजनीति जो उसने बताया कि उस समय की स्थिति क्या थी, उसका वर्णन किया उसने लिखा है कि यदि जो कुछ कहा जाता है वो सत्य है। जो वर्तमान राजवंश के राज्य में 300 बंदरगाह हैं, जिनमें प्रत्येक कालीकट के बराबर है। राज 3 मास 8 यात्रा बोलते हैं 8 यात्रा की दूरी तक फैला है। देश की अधिकांश जनता खेती करती है। जमीन उपजाऊ है। प्राय सैनिकों की संख्या 11 लाख है। उनका बहमनी सुल्तानों के साथ लंबा संघर्ष हुआ है। विरूपाक्ष की अयोग्यता का लाभ उठाकर नरसिंह सालुम ने नए राजवंश की स्थापना की। तो ये जो लाइन है जो अब्दुल रज्जाक ने बताई है उस समय कि यदि जो कुछ कहा जाता है वह सत्य है। जो वर्तमान राजवंश के राज्य में 300 बंदरगाह हैं, 300 बंदरगाह की बात कीजिए, जिनमें प्रत्येक बंदरगाह कालीकट के बराबर है। उस राज बोलते ना कालीकट के बराबर है, जितनी बंदरगाह 300 कालीकट के बराबर है हर एक बंदरगाह। राज 3 मास 8 यात्रा की दूरी तक फैला हुआ, उसका एरिया बताया उसने। देश की अधिकांश जनता खेती करती है। जमीन उपजाऊ है। प्राय सैनिकों की संख्या 11 लाख है। 11 लाख सैनिक बताए विजयनगर साम्राज्य, इसका मतलब बहुत बड़ा साम्राज्य रहा है। ठीक है, तो ये मेंस का क्वेश्चन बनता है। मेंस के क्वेश्चन में यदि यही लिखी आएगी, यदि जो कुछ कहा जाता है ये किसने लिखा है व्याख्या कीजिए, यही आता है। तो आपको अगर इतिहास को मेंस अपना सब्जेक्ट मान के चल रहे हो तो ये ऐसे स्टेटमेंट बहुत जरूरी है आपको याद करना और इनके बारे में समझना, किसने कहा है, कब कहा है, क्यों कहा है। तो विरूपाक्ष अंतिम राजा रहा है किसका? विजयनगर साम्राज्य, इसका सॉरी संगम वंश का। विजयनगर साम्राज्य ने संगम वंश का सबसे अंतिम राजा रहा है। इसको मार दिया किसने? नरसिंह सालुब ने। अब सालुब वंश आता है, सालुब वंश आता है नरसिंह सालुब ने। इसने 1486 से 1505 तक राज किया है। ठीक है, नरसिंह सालुब, नरसिंह आया। यह एक सुयोग वीर शासक था। इसके राज्य में शांति की स्थापना थी, सैनिक शक्ति में वृद्धि की। उसके बाद उसके अब क्या होता है, जो नरसिंह की बात कर रहे थे, नरसिंह ने विरूपाक्ष को मार दिया और सालुब वंश की स्थापना की। 1486 में राजा बनता है और ये बहुत योग्य था। जब इसको एक बोलते हैं एक बहुत अच्छा राज्य मिला था जिसमें पहले से ही ऐसी स्थिति, 11 लाख सेना थी, जिसके पास बोलते हैं 300 बंदरगाह थे, उसका क्षेत्रफल बहुत बड़ा था। संघर्ष चल रहा था किसके साथ? बहमनी साम्राज्य के साथ। फिर भी उसको एक बोलते सेटल्ड ऑलरेडी, एक बहुत बोलते ना कि प्लान्ड शासन करने का तरीका मिला और उसको प्लान्ड बोलते ना एक सारी व्यवस्थित चीजें मिली, तो उसको दिक्कत नहीं हुई सालुब वंश को। तो आपको याद रखें नरसिंह सालुब ने सालुब वंश की स्थापना की। इसने कब तक किया? 1505 तक। अब उसके बाद तुलुप वंश आता है। तुलुप वंश का राजा रहा है कौन? कृष्णदेवराय। आपको जो फेमस राजा है ना वो कृष्णदेवराय, ये पता होना चाहिए आपको। वीर सिंह तुलुप 1505 में राजा बनता है और 1509 तक रहा है। वीर सिंह तुलुप 1505 में और 1509 तक राजा रहा है। इसमें क्या है 1505 में सेनापति बोलते नरसनायक तुलुप की मृत्यु हो जाती है। उसका नाम है नरसनायक तुलुप, उसकी मृत्यु हो जाती है। उसके पुत्र वीर सिंह ने सालुब वंश के अंतिम शासक की हत्या कर दी।